हेलो, मैं एम एस चंदेल। वेलकम बैक। आज फिर से हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के हैं। इनको देखते हैं कैसे आते हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं आज हम लोग क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ध्यान रखिएगा, बेंजीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो देख लीजिएगा, यहां पे बेंजीन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इक्विलिब्रियम विथ बेंजीन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये दिया है कैकुले ने। किसने दिया है जी? ये दिया है स्ट्रक्चर कैकुले ने। ध्यान रखिएगा, ये कैकुले स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है इन्होंने बताया है कि डबल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। वो चाहे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, और ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। समझ लीजिएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। फिर कैकुलस साहब ने जो बात बताई, उसके बाद फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या आया? स्पेक्ट्रोस्कोपी आई। और इन्होंने बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है जनरली होता है 1.34 या 134 पिकोमीटर, और जो सिंगल बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन का, वो होता है 154 पिकोमीटर। मॉडर्न जब टेक्नोलॉजी आई तो उसमें पाया गया कि ना तो कहीं पे 1.54 बॉन्ड था, ना कहीं पे 134 पिकोमीटर था, तो कितना था? तो देखा गया कि वहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा, बॉन्ड लेंथ आ रही है, वो आ रही है 139 पिकोमीटर। कितनी आ रही है? जो बेंजीन होता है उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो आती है एक्चुअली आती है 139 पिकोमीटर। इससे एक बात पता चली कि कैकुलस साहब ने जो बताया था ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में होते हैं, वो नहीं होते हैं। तो होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इसको हटा देते हैं। होता क्या है आप समझिएगा प्लीज। होता क्या है, कैकुलस साहब की बात उतनी ज्यादा सही नहीं पाई गई। होता क्या है, यहीं से एक थियरी आई जिसका नाम है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में बताया गया कि जो ये है या ये है, ये एक्चुअली आपस में इस टाइप से है। मतलब ना तो ये है ना ये है, इसका एक इक्विलिब्रियम इसका इक्विवेलेंट बनेगा कि ना तो कहीं सिंगल बॉन्ड है और ना ही कहीं डबल बॉन्ड है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइजेशन में है, तब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5 के करीब आता है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वो 139 पिकोमीटर आती है। क्वेश्चन हो गया है, ये आया हुआ प्रश्न है आपका इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है केमिस्ट्री, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में। क्या कह रहा है? लिखा हुआ है, राइट डाउन द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स किसमें कितने हैं वो बताने हैं आपको। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड आपको बताने हैं। देख लीजिएगा प्लीज, ये क्या कह रहा है। यहाँ पे 2 पाई आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 पाई आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है जो कि इसके डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या क्या क्या, दोबारा बोलिए। हाँ बिल्कुल, सीखिएगा कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। 4 पाई तो है, लेकिन एरोमेटिक होने के लिए, हकल रूल को फॉलो करने के लिए 6 पाई होना चाहिए, 10 पाई होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 14 पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 पाई करने के लिए ये जो लोन पेयर है वो भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा,
ऐसा है, हाँ है तो ऐसा ही, तो सीख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें बोरॉन है और बोरॉन के पास कोई लोन पेयर होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई 2 पाई और 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि ये रिंग के अंदर है और इसके पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर अंदर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में और एक पार्टिसिपेट करेगा बाहर, तो बाहर वाले को काउंट नहीं करेंगे, हम अंदर वाले को काउंट करेंगे। यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? 2 पाई 2 पाई 2 पाई और 2 पाई। दिमाग में आ रहा होगा नहीं ये बाहर हो सकता है क्योंकि एरोमेटिक हो जाएगा। भाई साहब हर चीज अपनी मर्जी से नहीं होती, तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा 8 पाई ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाई 2 पाई 2 पाई और यहाँ पे प्लस चार्ज है, कोई बात नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, बड़ी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाई 2 पाई 2 पाई और नाइट्रोजन का यहाँ भी है। भैया यहाँ पे नहीं होगा, अब ये बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अंदर होगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और बाहर होगा तो एरोमेटिक हो जाएगा। तो कर सकता है क्योंकि एरोमेटिक तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक स्टेबल और सबसे कम एंटी एरोमेटिक स्टेबल होता है। और एंटी एरोमेटिक तो इतने कम स्टेबल होते हैं कि रूम टेम्परेचर पे मिलते भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? सही बात है? हाँ भाई सही बात है। तो देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ये 2 पाई, ये जो लॉन पेयर है वो बाहर रहेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम 2 पाई 2 पाई, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका एक लॉन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा और एक बाहर रहेगा, तो यहाँ पे 6 पाई ये भी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। 2 पाई और एक लॉन पेयर है ये वाला भी, तो ये हो जाएगा 4 पाई। बात तो समझ में आई, लेकिन अभी कुछ चीजें और भी बाकी हैं, उनको देख लेते हैं। अब इनमें हमें देखना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। देख लेते हैं। 6 पाई है, 6 पाई है जी, ये एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। ये 6 पाई है और कॉन्जुगेशन सब कुछ है, एरोमेटिक होगा। ये आपका 8 पाई है और आपको पता है ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, एंटी एरोमेटिक। ये वाला देखिए ट्रोपोलियम कार्बोकैटॉन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा? आगे देखते हैं। 6 पाई है, लॉन पेयर बाहर है, सब कुछ है, तो यहाँ पे भी ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन एक जगह ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, और कोई भी नॉन प्लेनर होता है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, ना कि एरोमेटिक। तो क्या हकल ने जो कहा वो गलत है? भाई उनकी बात सही है, लेकिन उन्होंने और भी कुछ चीजें बताई हैं एरोमेटिक के लिए कि भैया प्लेनर भी होना चाहिए। यहाँ पे प्लेनर नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। समझ में आया? और ये तो पहले से ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। ये समाप्त हुआ। लेकिन क्या इसमें और भी कुछ समझाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो एरोमेटिक हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक। देख लेते हैं होमोसाइक्लिक क्या होते हैं। जिस रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन एटम होते हैं और एरोमेटिक है, दैट्स कॉल्ड होमोसाइक्लिक। और अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी है तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एंटी एरोमेटिक है, इसको छोड़ देते हैं। ये एरोमेटिक है, हाँ होमोसाइक्लिक है क्योंकि सभी कार्बन कार्बन है। ये एरोमेटिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आपका नॉन एरोमेटिक छोड़ दीजिए, ये एंटी एरोमेटिक, इसको छोड़ दीजिए। फिर सब समाप्त हो गया? नहीं, एक चीज और समझने वाली है। क्या है वो? ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। जो बेंजीन जैसा है और या बेंजीन का डेरिवेटिव्स है उनको हम बोलते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, और जो जिसमें बेंजीन जैसा नहीं है उसे हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। देख लेते हैं। ये आपका बेंजीन जैसा नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आपका बेंजीन जैसा है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आपका बेंजीन जैसा नहीं है, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आपका बेंजीन जैसा है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आपका और बाद बाकी कुछ है नहीं। चलिए अब आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है। देखिए भाई,
अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझना है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। ग्रेटर डाइपोल मोमेंट की बात कही गई है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए हमें पता है कि म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी। और आज हमने क्लास में भी पढ़ाया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो अगर पोलराइजेशन होगा तो डाइपोल मोमेंट आसान हो जाएगा, और जहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होगा वो डाइपोल मोमेंट वहाँ पे नहीं होगा या बहुत कम होगा। देख लेते हैं इसमें अगर हम पोलराइजेशन करें, सॉरी यहाँ पे पाई बॉन्ड है, अगर हम इसमें करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये बॉन्ड इधर आए, जब इधर आएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो ये तो एरोमेटिक हो जाएगा और ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर ये वाला बॉन्ड इधर जाए तो निगेटिव चार्ज यहाँ, यहाँ प्लस चार्ज, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छी बात, कुल मिला के किसी भी तरफ अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एरोमेटिक भी होगा और प्लस एंटी एरोमेटिक भी होगा। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये वाला बॉन्ड इधर करते हैं तो एंटी एरोमेटिक और ये भी आपका एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई यहाँ पे 8 पाई। अगर हम ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, ये ट्रोपोलियम आयन हो जाएगा या साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनियन हो जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, प्लस ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए डाइपोल मोमेंट अगर पूछा जाए तो इसमें ग्रेटर कहाँ पे है, जहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, लगे रहिए नए कॉन्सेप्ट के साथ। मैं MS चंदेल आपकी मदद करता रहूँगा, कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप इनको कॉन्सेप्ट को सीखें, क्वेश्चन को देखें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।